आज हमारी फिल्म प्यार का देवता जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से। ट्रेलर आप लोग देखिए और आप लोगों को देख के मालूम चलेगा कि ये फिल्म कैसा बना है और बहुत जल्द ये सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। सर ये जानना चाहेंगे यामिनी जी के लिए आप पहले पत्थर के सनम बने हाँ। और प्यार के देवता बने। सर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। अब मैं क्या बोलूँ, फिल्म के हिसाब से ऐसा मैं लकी हूँ कि हमें ही ऐसा टाइटल मिलता है। कभी पत्थर के सनम मिलता है, कभी दिलवर मिलता है, कभी जान मिलता है और आज प्यार का देवता मिला। तो जितने भी रोमांटिक टाइटल हैं या जितना हम पे शूट करता है डायरेक्टर लोग चूज करके रखे हैं कि कल्लू भाई को लेना है तो ये टाइटल के साथ बनाना है। हाँ, ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं फैसल सर हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर संजय भैया बगल में बैठे हैं और इस फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका निभाए हैं समर चतुर्वेदी जी, ये बगल में बैठे हैं। ये फिल्म टाइटल है प्यार का देवता। सारा कहानी तो नहीं बताएंगे, सारा स्टोरी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये बताएंगे कि सस्पेंस है और सस्पेंस स्टोरी है। कुछ अलग है, वैसे तो सभी लोग बनाते हैं तो बोलते हैं हम कुछ अलग बना रहे हैं, कुछ अलग बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मज़ा आएगा। सर मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में जो एक्शन है बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहूँगा कितनी तैयारी की? पूरे एक्शन जो है साउथ को फाइट कर रहे थे, मात दे रहे थे। ऐसे लॉकडाउन के बाद से अधिकतर 100 में 70% फिल्में, चाहे मैंने भी की है या बहुत सारी फिल्में जो बन रही है पारिवारिक फिल्में बन रही हैं, तो लोग एक्शन भूल गए थे। तो फैसल सर ने बोला कि ये हमारी जो फिल्म है इसमें कुल 5 या 6 एक्शन है और एक्शन के लिए दिनेश यादव जो फाइट मास्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत कराई और मतलब जैसा कि आपने बोला साउथ, तो हम तो उनका टक्कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी भोजपुरी जितने भी हैं हम लोग अच्छा प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। सर जो भोजपुरी का जो पहला दौर था, जो अभी का जो नया दौर है, ये दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? भोजपुरी दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही है, एक अच्छा लेवल पर आई है। आज लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत थिएटर में हम लोग को जाने में परेशानी हो रही है। अभी कल ही हमारी 5 तारीख को शुभ घड़िया फिल्म रिलीज हो रही है, पूरे बिहार यूपी झारखंड एक साथ। 2 वीक बाद मुंबई में भी रिलीज होगी। तो आपसे वैसे निवेदन है कि आप लोग जरूर जाइएगा क्योंकि वो फिल्म बहुत प्यारी बनी है। तो थिएटर में थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्शक कम आ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जितना भोजपुरी भाषा से, जितना भोजपुरी फिल्मों से, जितना भोजपुरी गानों से लोग प्यार करते हैं, हमें उम्मीद है कि पहले की तरफ फिर से दर्शक आएंगे। बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी बहुत अच्छा ग्रोथ की है। सर मैं फिल्म ट्रेलर के ऊपर फिर से आता हूँ और मैं ट्रेलर से ये बता रहा हूँ कि सर आपका लुक बहुत शानदार है, जो कोट पहने हैं, जो स्टाइल है, मैं उस बारे में जानना भी चाहूँगा कि ये लुक जो है किस प्रकार से चेंज हुआ था, कितना वर्क हुआ इसमें? ये इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का था, फैसल सर। इस फिल्म में ड्रेस डिजाइनर था कि नहीं था होगा भी, लेकिन फैसल सर ही किए थे। जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म का, उनको बहुत शौक था और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में हम लोग ऐसा स्टाइलिश ड्रेस पहने तो अच्छे नहीं लगेंगे, एक से बढ़ के एक हीरो है। लेकिन हमको जब उन्होंने पहनाया, जब ट्रायल हुआ, फिल्म के शूटिंग के एक दिन पहले मैं वहाँ पहुँच गया था और ड्रेस का ट्रायल हुआ था। और इसमें जो कैरेक्टर है मेरा, एक इंजीनियर का कैरेक्टर है और बाकी बदले की भावना है इसमें। मैंने बताया सस्पेंस है, जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सिनेमा का क्या उद्देश्य है। तो एक अच्छा लुक उन्होंने दिया। आज खुद सुबह मेरे पापा जी बोल रहे थे कि तुम भी कोट पैंट में अच्छा लगते हो। उन्होंने बोला कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम कोट पैंट में अच्छा लगते हो। ऐसा मतलब कभी कभी बोल रहे थे कि हमने के शादी ब्याह में लोग सज धज कैसे जाला। तो उन्होंने जब बोला तो हमको भी लगा नहीं चलो अच्छी बात है। मेरे पापा जी थोड़ा गाँवटी एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो उनका यह डायलॉग लगा कि कोट पैंट में तुम अच्छा लगा था। सर रियल लाइफ के अंदर मैंने देखा आपने और यामिनी जी ने बहुत अच्छी फिल्म किए हैं और बहुत सारी अच्छी जोड़ी आपकी लग रही है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यामिनी जी के रियल में कोई और मिल चुका है। तो हाँ, तो अच्छी बात है ना। उनको क्या सबसे बात पहले है? कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। हम लोग एकदम शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और क्या बोल सकते हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। इस इंडस्ट्री में हमारी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड है। अभी निधि जी की शादी हो गई, वो भी हमारी बेस्ट फ्रेंड थी। अभी भैया से शादी हुई तो वो भाभी जी बन गई। तो ये अच्छी बात है कि वो कोई भैया से शादी नहीं कर रही हूँ, वो कहीं इधर कोई उनका जो भी हो उनसे शादी हो रही है या इंगेजमेंट हो रही है, जो भी अभी मैं भी पूरा जानकारी नहीं है मेरे पास। अच्छी बात है, धीरे धीरे सारे लोग को सेट हो जाना चाहिए। ये एक उम्र होता है
उम्र के हिसाब से सभी लोग शादी विवाह कर रहे हैं, अच्छी बात सर उम्र की बात है तो आप शादी कब कर रहे हैं? सबका दिल कब टूटने वाला है? मेरा भी सस्पेंस है, प्यार के देवता जैसे मेरा भी सस्पेंस है। मैं होगा तो सबसे पहले आप सभी को बताऊंगा, आप लोगों को कैसे भूल जाऊंगा। लेकिन कहाँ है यामिनी जी, दिख नहीं रही आपके साथ? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताएंगे। अच्छा, हम तो यहीं पे थे। पहले रिलीज होने वाली थी 3 तारीख को ये ट्रेलर, बट मेरा शूट था शादी मुबारक फिल्म का, तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं मिल पाऊंगा। और थैंक यू बोलना चाहेंगे संजय भूषण पटियाला जी को, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इनवाइट किया। और थैंक यू योगेश सर, जिन्होंने अपना इतना सारा योगदान प्यार के देवता के लिए किया। IFM म्यूजिक वर्ल्ड जिससे मैं जुड़ा हूँ, और अभी से नहीं 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ, और बहुत जल्द इससे भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये जब पहली बार मिले थे, प्यार तो होना ही था फिल्म का नाम था, उस समय ये सेट पे हमसे मिले थे ना भैया। ये जब हमको रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट पे, तो हमने इनको देखा, हम बोले प्रोड्यूसर है, इनको देख के कहीं लगता है प्रोड्यूसर है, इनके पास इतना पैसा होगा, लेकिन बहुत पैसा है, शरीर पे मत जाइएगा, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत ज़्यादा पैसा है। 2 फिल्म हमारी बना चुके हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे कंटेंट बनाए। तो ये हमारे आरा के हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बक्सर के हैं, आरा के हैं, चाहे बनारस के, इसलिए बनाते हैं। इनको हमारा काम अच्छा लगता है तो ही बनाते होंगे, और डायरेक्टर की डिमांड रहती है कि नहीं कल्लू भाई को लेकर बना। और भगवान करे हम लोग हैट्रिक मार रहे हैं, हैट्रिक नहीं 3 पे ना रुके, 3 में 1 0 जुड़ जाए, 30 तक हम लोग 30 या 300 तक फिल्में बनाए। थैंक यू बहुत धन्यवाद।